नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जन मुद्दे में हम बात करेंगे परेशान किसानों को लेकर, जिनके लिए लखनादौन टीआर यादव वेयर हाउस सेवा सह समिति खरीदी केंद्र को प्रभारी ने लूट का अड्डा बना दिया। जरा सोचिए, जो अन्नदाता दिन रात धूप में तपकर मेहनत करता है, उसी के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है तो आखिर कहाँ होगी उसकी सुनवाई? क्या है पूरा मामला, जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए, फिर चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करते हैं जन मुद्दा। मामला खरीदी केंद्र बना लूट का अड्डा। एसी में बैठे अधिकारी, धूप में तप रहा किसान, किसानों का हो रहा शोषण। खरीदी प्रभारी काट रहे चांदी। खरीदी केंद्र में हो रही ज्यादा तुलाई। न टेंट की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था। किसानों का किया जा रहा शोषण। मामला सिवनी जिले के लखनादौन से है, जहां टीआर यादव वेयर हाउस सेवा सह समिति केंद्र में किसानों का शोषण किया जा रहा है। केंद्र पर ज्यादा तुलाई की जा रही, लेकिन इस बात की चिंता न करते हुए कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे हैं। सुनते हैं किसानों की परेशानी, किसानों की जुबानी। 50-900 का सर, पर क्या है इनके पास हमारे यहाँ पे स्टैक अंदर लगाने में लगे हुए हैं, तो पानी गिर जाएगा करके ये लोग मन से तोड़ रहे हैं। तो बता करके 50-900 तो सरकार का भी नहीं है, 500 ग्राम है एक्स्ट्रा लेने का, 550। सर क्या है जो सिलने में और इधर आपकी तोलाई का हमारी का लिया है। हाँ। कौन सी है ये वेयर हाउस है? क्या नाम है? अच्छा, यही बेचा है। समस्या हो रही 25-30 क्विंटल गेहूँ 4 दिन हो गए रखी, तो नहीं तक रही का समस्या, यही समस्या है। अच्छा, आपने बोला नहीं कि आपका नंबर नहीं आया था? नंबर आ गया सब, मगर तौल क्यों नहीं रहा है? अब है नहीं, खरीदार नहीं है। अच्छा, तो परेशान है 4 दिन से। आप क्या कहना चाहते हैं सिवनी कलेक्टर साहब से? हम खुद से हम तोल लिए हैं, तो हाँ। वो भी ले लिए थे एक्स्ट्रा, कितनी 15-20 रुपए क्विंटल होगा। 20 रुपए कुंटल एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 15-20 रुपए हमें अपन भी तोलो। क्या परेशान हो रहा है खरीदी केंद्र में? ऑपरेटर पता ही नहीं चल रहा, आप सुबह से बैठे हो, 4 बज गए हैं, अभी तक ऑपरेटर आपको मिला नहीं। क्या कहते हैं प्रभारी? आ रहा है, बस कोई बोल रहा है। अच्छा, कलेक्टर साहब से आप कुछ कहना चाहते हैं? तो सब देख ही रहा है। अब सर्वेयर और खरीदी केंद्र प्रभारी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। तोल रहे हो? 50-900। कौन सी खरीदी केंद्र है? टीआर यादव। जो हमाली का पैसा लिया जा रहा है किसान से, वो क्यों लिया जा रहा है? हमाली का पैसा नहीं, उनकी जो बोरी कटाई होती है, जो ढेर आते हैं उसके कटाते हैं, उसको देते हैं। वो हमाली का बता रहे हैं 700 रुपए। हमाली वही तो भैया, वो ढेर काटते हैं, उनकी बोरी उनको भर ले, जो नहीं ले, जो समिति जो तुलाई को दे वो हमें दिए। जैसा ही मीडिया को आते देख सबके कानों में आपने क्या बोला तोलने वाले के? नहीं, वो कुछ नहीं बोले। हम तो देख रहे थे, मतलब अंधे हम नहीं। तो आप पूछ लो उनसे, हमने बोले हुए का छूटो। क्यों बोलेंगे, वो तो आपके तोलाई वाले हैं ना। नहीं तो हमने क्या बोलने से चोरी बच जाएगी? नहीं, वो ऐसा हमने बोले ही नहीं है भैया। हाँ, हमें तो देखा, हमें आते ही से देखा, प्रेस वाले आ गए अपने कान में। हमें तो जाने, हम आपको तो जाने नहीं कि काय नहीं जाने, सब जाना तो। अब चाय पी के छोड़ छाड़ के, हाँ, चाय पी के छोड़ के आप कान में बोलना चालू हो गए। अब किसान बहुत तैयार आए हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ किसानों की तुलाई कम की जा रही है, ज्यादा तुलाई की जा रही है। ये किसान खुद परेशान है, हमाली का पैसा उनसे लिया जा रहा है। यहाँ पर उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और साथ ही यहाँ पर जो खरीदी केंद्र है वो पूरी तरीके से लूट का अड्डा बना हुआ है। अब जरा सोचिए कि दिन रात धूप में बैठा किसान काम कर रहा है, और यहाँ पर आकर जब उनके साथ इस तरीके का अन्याय होगा तो आखिर वो किसान जाएगा कहाँ, उनकी सुनवाई कहाँ होगी? चलिए आज इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। पहले हमारे संवाददाता महेश अग्रवाल जो कि सिवनी से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी महेश, जैसे माफ कीजिएगा महेंद्र, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए कि आखिर किसानों के साथ इस तरह से अन्याय क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं खरीदी केंद्र में, हम लोग जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, खरीदी प्रभारी जो कि राजेश पटेल है, वह चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते उन्होंने चाय को छोड़ा और जो भी उनके हमाल तुलाई कर रहे थे सबके हमाल में जाके कान में कुछ बोलने लगे। उसके बाद वहाँ का जो खरीदी का केंद्र का जो कहना चाहिए वो माहौल, जहाँ पे 51-200 करीब जो वहाँ पे सूत्र बता रहे थे कि 51-200 यह तुलाई कर रहे हैं, अचानक उनने तुलाई बंद कर दिया। जबकि सरकार के और नियम है
कि 600 ग्राम 500 कुछ आप इकट्ठी कर ले सकते, 600 ग्राम तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। खरीदी केंद्र में किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर बैठने की व्यवस्था सबके लिए फंड होता है। पहले समितियां काम कर रही थी अधिकतर जो स्व सहायता समूह है, मगर इस समय तो सरकारी संस्था जो कि आदिम जाति सहकारी समिति कहना चाहिए लखनादौन, उनके ही कर्मचारी खरीदी कर रहे हैं। समिति भी जब करती थी जब भी यही सेल्समैन खरीदी करते थे, और आज सरकार खुद मतलब सरकारी समिति खरीदी कर रही है, तो अभी किसान को राहत नहीं है। किसान के पास जब हम लोग गए तो हमने देखा तो उन्होंने बताया किसान ने कि यह तोलाई का 7 रुपए अलग से ले रहे हैं, ऊपर से वजन भी ज्यादा ले रहे हैं, न पीने के पानी की व्यवस्था है। और दूसरी बात सर्वेयर, जो कि सर्वेयर सरकार से सिलेक्ट होकर आते हैं, वह नमी को तौलते हैं और वह देखते हैं कि खरीदी कैसी हो रही है। उनको खुद नॉलेज में नहीं है कितना लेकिन नहीं लेना है जी, क्योंकि 950 तो लेना ही का नहीं है, मगर वो अपने मन से खुद ही बता रहे हैं कि 950 लेना है, जबकि सरकार के नियम 500 ग्राम एक्स्ट्रा लेने का है, मतलब 51 किलो जो माने 50 किलो जो लेना है उस पे, वो भी कट्टी का, मगर मनचाहा लिया जा रहा है। जबकि आचार संहिता चल रही है, हम लोगों को ये लग रहा कि आचार संहिता में सरकार की अपेक्षा अधिकारियों की जो कर्मचारियों का वो रहता है सतर्कता, उसके कारण किसानों से लूट नहीं होगी, मगर खरीदी केंद्र प्रभारी ने उसको लूट का अड्डा बना लिया है। और जहां तक ये बात होती है, सिवनी जिले में हम लोगों ने कई न्यूज़ें चलाई हैं इस प्रकार की, मगर अभी तक कार्रवाई ना होना, जो ऊपर बैठे जिले पे अधिकारी उनके ऊपर सवाल उठता है और क्यों कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई ना होने के कारण आखिर मनमर्जी चलते ही रहती है। तो ये महेंद्र एक बात बताइए कि जो किसानों के साथ धांधली हो रही है, कब से की जा रही है इस तरीके की धांधली किसानों के साथ? जब से खरीदी केंद्र शुरू हुई होगी, वो तो कल हम लोग खरीदी जी हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क जो है टूट गया है, तो आपको बता दें यहाँ पर किसानों के साथ किस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तुलाई को लेकर अगर बात करें तो उनसे ज्यादा तुलाई करवाई जा रही है, ज्यादा अन्न उनसे लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किसान जो है परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर किसानों को लेकर किसान इस वजह से भी परेशान है कि यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। किसान दिन रात धूप में तप के वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तुलाई का जो कार्यक्रम है वो एक निर्धारित नहीं है। तुलाई के नाम पर उनसे ज्यादा अन्य को जो है लिया जा रहा है, साथ ही उनसे धुलाई के नाम पर भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल की ओर। जी महेंद्र, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि ये जो धांधलाई जो किसानों के साथ चल रही है, कब से चल रही है आखिर? ये धांधली की बात है कि आपको मैं बता दूं, इसमें खरीदी केंद्र जो खरीदी शुरू हुई है उस समय से चल रही है, लेकिन हम लोग कल पहुंचे थे तो हमने यह स्थिति जाके देखा कि यहाँ पे कैसी खरीदी चल रही है। तो वहाँ पे हमने जो देखा मनमर्जी चल रही थी, अधिक तौल भी लिया जा रहा था, तुलाई के लिए पैसा भी लिया जा रहा था, जबकि सरकार की तरफ से इन सब व्यवस्थाओं के लिए फंड या रिलीज होता है, पैसा आता है। जी, तो जैसे कि सरकार की तरफ से एक मार्जिन सेट होगा ना कि कितना अनाज जो है यहाँ पर किसानों से लिया जाए? ये क्या होता है, आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसान अपनी फसल को पहले से ही चढ़ाते हैं कि हमारे 100 कुंटल या 200 कुंटल इतना माल हुआ है, उसके हिसाब से वह खरीदी माने बेचने लेके जाते हैं खरीदी केंद्र में सरकार के पास। जी, तो जैसे कि यहाँ पर किसान परेशान नजर आ रहे हैं, तो अपनी समस्या को लेकर अभी किसी अधिकारी या किसी के भी पास, किसी बड़े अधिकारी के पास जाकर उन्होंने इस मामले में शिकायत की है? अधिकारी के पास जाएंगे भी तो भी परेशान होंगे। खरीदी केंद्र प्रभारी जो है वह उनको परेशान करने लगेंगे, उनका माल को रिजेक्ट करने लगेंगे। जमीनी स्तर पे कार्रवाई ना करना ही एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों की परेशानी का सबक है। मतलब ये मान सकते हैं कि दोनों ही तरफ से किसान घिरा हुआ नजर आ रहा है, उनके आगे कोई चारा नहीं है कि वो अपनी समस्या कहां लेकर जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर इस तरीके से ही किसान जो अन्नदाता है उनको अगर इस तरीके से ही परेशान किया जाएगा तो वो अपनी समस्या लेकर आखिर जाएंगे कहाँ? बार बार हम लोग यही बात उठाते हैं कि जो न्यूज़ें चलती हैं उन पे कभी संज्ञान पे लेके अधिकारी उस जगह की जांच करें। हम लोगों ने कई जगह पे पैसे लेते हुए वीडियो चलाए, कई जगह पे अनाज। ठीक है, आप बने रहिए महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजेश पटेल
खरीदी प्रभारी हैं वो जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, यहाँ पर टीआर यादव वेयर हाउस सेवा समिति केंद्र का एक मामला सामने आया है जहां पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। आप भी वहां पर हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, क्यों, आखिर मामला क्या है? परेशान मैडम जी, परेशान नहीं किया जा रहा जी। यहाँ भीड़ लग गई एकदम से जी। तो और मौसम 2-3 दिन हो गए, पानी एक दिन के आड़े में गिर रहा हो तो किसानों की तुलाई नहीं हो पा रही है, ऐसे किसान परेशान हो जाते हैं। आपका कहना है कि तुलाई नहीं हो पा रही, लेकिन यहाँ पर किसानों का कहना है कि ज्यादा तुलाई उनसे ली जा रही है। नहीं, ज्यादा तुलाई नहीं लेती मैडम जी, कई ढेरों मॉइस्चर आ जाता है, इसके कारण हो जाती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल जो है जुड़े हुए। महेंद्र, इनका कहना है कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो गई जिसकी वजह से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है, जरा बताइए इनको। जी महेंद्र। हम आपके पास कल ही आए थे, उस समय हमें भीड़ तो दिख नहीं रही थी। आप चाय पीने के बाद आपने वहाँ के जो उनके कुछ बोला, और उसके बाद जब हमने आपसे पूछा, आप बताइए कि निश्चित कितना लेना है, आपके सर्वेयरी 950 ग्राम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तुलाई पे। नहीं, हम बताए ना कि 50, 800, 700 लिए थे थोड़ी, और जिसमें कितना लेने का सरकार का नियम, आप प्रभारी हैं, खरीदी प्रभारी हैं, आप क्लियर बताइए कि सरकार का क्या है। 700 ग्राम, 750, 700। तो फिर आपके खुद सर्वेयर यह स्वीकार कर रहे हैं कि 900 ग्राम ले रहे हैं, 950, तो लाई वाले भी ले रहे हैं, जबकि मॉइस्चर 12 तक सरकार का लेने का है, मगर आपने 12 का ना ले। जब हमने मॉइस्चर कराए तो मात्र 11 निकला, मतलब इनका जो माल है वो 1 नंबर है, उसके बाद भी आप 150-200 ग्राम की कबूल कर रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं। नहीं सर जी, वो क्या कई ढेरों में पानी गिरने का कारण होगा, ऊपर नीचे माल हो जाता है, ऊपर मास्टर आ गए, जैसे ऊपर बूंदे पड़ गई तो मास्टर आ गए, वो के हिसाब से थोड़ी 150, 100-200 ग्राम का अंतर हो रहा है। हमने उसी ढेर का आपसे जांच करा। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ राय साहब, किसान संघ उपाध्यक्ष भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, नमस्कार मैडम जी। यहाँ पर किसानों की जो समस्या आपने सुनी होगी, यहाँ पर टीआर यादव जो वेयर हाउस है वहाँ पर किसानों से ज्यादा तुलवाई ली जा रही है। हमारे साथ राजेश पटेल जो कि खरीदी प्रभारी वो भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर किसानों को इस तरीके से परेशान आखिर किया क्यों जा रहा है? जी मैडम नमस्कार, चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ क्षेत्र की समाचार या जनता के लिए बात करने के लिए। जी। क्या है मैडम, लखनऊ क्षेत्र आदिवासी सेक्टर पड़ता है, उधर लूटपाट का तो केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल। इस ओर न बीजेपी न कांग्रेस या शासन कोई ध्यान नहीं दी, सबको मोटी रकम चाहिए। जी ठीक है। जैसा कि इसके पहले राजेश भाई से, कोई राजेश पटेल साहब, मेरी रात में फोन से बात हुई थी जी, जैसे ही मैंने समाचार देखा हूँ। जी हेलो। हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए। जी। एक भाई साहब वीडियो में बोल रहे हैं कि नहीं वो तो 50 किलो 900 ग्राम इसलिए ले रहे हैं कि बात हो गई है जी। और किसानों का माल है, व्यापारियों का माल है, किसानों का नहीं। तो भाई व्यापारी आप किस तरीके से व्यापारियों का माल तोल रहे हैं, किसानों का क्यों नहीं तोल रहे? आप वीडियो अच्छे से देखिए जरा। राय साहब, हमारे साथ राजेश पटेल भी जुड़े हुए हैं। अभी इन्होंने, जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हवाला ये दिया है कि ज्यादा वहाँ पर भीड़ होने की वजह से किसानों को जो है परेशानी झेलनी पड़ रही, जबकि हमारे संवाददाता वहाँ गए थे, वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। राजेश जी जवाब दीजिए जरा। नहीं मेरी बात भैया से पूछो ना भीड़ कितनी हटी, परसों के दिन पानी गिरा, कल पटेल साहब कल फिर गिर गया, इसके कारण पटेल साहब। हेलो पटेल साहब, जरा उनकी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। 2 मिनट बात सुन लीजिए। देखिए भाई साहब, अपन भी इसी क्षेत्र के हैं। लखनऊ जोन के अंदर लूटपाट का मामला बना हुआ अड्डा है, चाहे वो यूरिया की बात हो, चाहे खरीदी केंद्र की बात हो, चाहे मूंग की हो, चाहे धान की हो, चाहे तुम्हारे मोदी जी हो। मोदी जी के खिलाफ ही पिछले बार 2 बार आवाज उठी है। क्या होता है, आप लोग मोटी रकम सिवनी पहुंचा के सब दबा देते हैं। डीडीए महोदय के पास, अरे मेरी बात सुन लीजिए पहले। डीएमओ डीडी महोदय के पास 20 हम लोगों ने आवेदन दे के आए। मैं किसान संघ उपाध्यक्ष लखनऊ गणेश राय। आपके यहाँ राजेश डेहरिया जी की भी शिकायत है, प्रबंधक जी की। तो आप लोग ये लूटपाट का मामला कब तक बंद करेंगे, ये बताएं सबसे पहले।
सर जी हम बिल्कुल, मैं पहली बार खरीदी करूँ, मैं तो आइडिया भी नहीं है, तो इतनी भीड़ भाड़ ऐसा हो जाता है, जेब में परेशानी बनी। यदि मैं आपका एक कर्मचारी वीडियो में बोलते नजर आ रहा है कि 15 रुपए हम इसलिए ले रहे हैं कि माल उतरवाई के 15 ले। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका कर्मचारी वीडियो में बोल रहा है। हाँ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। 15 रुपए आपका मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका कर्मचारी ये वीडियो में बोल रहा, मैंने नहीं देखा भाई साहब, मैं तो समाचार सुना हूँ। एक आपका कर्मचारी, एक आपका, पहले राजेश भाई मेरी बात करें, एक आपका कर्मचारी कह रहा है कि 5 किलो 900 ग्राम इसलिए तोल रहा है कि नमी कर, चलिए मान लेता हूँ। उसने एक आखिरी पॉइंट में एक चीज बोला है, इधर किसानों का माल ज्यादा है, व्यापारियों का कम है। ऐसा क्या कारण बताइए? ऐसा नहीं सही, बिल्कुल किसान ही किसान है। आप समाचार उठा के दोबारा रिप्ले कर लीजिए। चलिए वो हमने देख रहे हैं सर, वो कछू। राजेश जी, हमारे संवाददाता भी जब वहाँ पर पहुँचे थे तब भी उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर कानों में उनसे बात की गई, मीडिया को देख के यहाँ पर उनसे कुछ कहा गया, उसके बाद फिर तुलाई का काम चालू किया गया। ये कहाँ तक सही है, जरा बताएंगे आप मुझे? क्या कहे थे मैडम जी? जी क्या बोले थे हमारे संवाददाता जो महेंद्र अग्रवाल है, कल भी वहां पर गए थे। मीडिया को देखकर वहां के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वहां पर कुछ लोगों से कान में कहा, और उसके बाद तुलाई का काम है जो फिर से शुरू किया गया। महेंद्र हमारे साथ जुड़े। महेंद्र जरा इनको फिर से बताइए, शायद भूल गए। आपको बताना चाहूंगा मैं, ये राजेश पटेल है, यही खरीदी प्रभारी है, और इन्होंने किसानों को से हमारे किसानों में बोला, यही वो व्यक्ति है जो किसानों में बोला है जाके, यही है ये खरीदी प्रभारी। चलिए पटेल जी, जरा जवाब तो दीजिए इस बात का। मैडम जी दे रहा है आपने। जी एक एक करके बताइए। 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे क्या? जी बिल्कुल, एक करके बात कीजिए आप। जी आप बोलिए। आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी। ये छोटे कर्मचारी, इनकी कोई गलती नहीं है जी। जो सिवनी के अंदर बैठे मेन कर्मचारी है, सबसे ज्यादा वो है, 1-2 लाख रुपए लेकर दुकान देते हैं इन लोगों को जी। उनको चाहिए मोटी रकम। हमने बिल्कुल। अरे पटेल साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। डीएमओ साहब जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, शैलेश तिवारी जी, इन जैसों से पूछ लीजिए धान में कितनी बार इन लोगों के पास शिकायत गई। इन लोगों ने शिकायत के बारे में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको चाहिए मोटी रकम। बताइए राजेश जी, क्या कहेंगे? मैडम जी मैं पहली बार खरीदी कर रहा हूँ, मुझे आइडिया पहले से जानकारी नहीं। आप राजेश भाई आपकी गलती नहीं, आप गलती सुधार लीजिए, कोई बात नहीं है। गलती सबसे होती है, आज के बाद गलती पे नजरअंदाज नहीं आनी चाहिए। हम लोग आपका सपोर्ट करने के बैठे, हम लोग संघ बना के देखो राजेश भाई, हम लोग संघ बना के बैठे हैं किसान की मदद करने के लिए, किसान को लूटने के लिए नहीं। गलती हो गई है, उसकी सुधार कीजिए, आप माफी मांगिए, सुधार कीजिए। हाँ बिल्कुल माफी, आप माफी चाह रहे हैं हम, बिल्कुल हम दोबारा गलती, पहली बार हम तो भाई हम पहली बार खरीदी करें, हम परेशानी बन गई हमें। ठीक है, मान लेते हैं आप पहली बार खरीदी कर रहे हैं, लेकिन भेड़ चाल मत चलिए। अगर वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप तो मत करिए, कम से कम ऐसा। जरा किसानों की तरह सोचिए, दिन रात धूप में मेहनत करते हैं, अपना माल वहाँ पर लेकर जाते हैं, और उसके बाद इस तरह की उनके साथ हरकत हो तो वो आखिर कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल राय साहब बोलिए। मैडम मेरी बात एक लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज अवगत और कराना चाहता हूँ जी। समस्त लखनादौन क्षेत्र की खरीदी केंद्र वालों को जी निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के, किसानों को ना लूटा जाए, बिल्कुल किसानों के साथ शोषण न किया जाए। बिल्कुल, ये आवाज तो हमारी तरफ से भी उठ रही है कि किसानों को परेशान ना किया जाए। सर्वप्रथम तो सिवनी पे बैठे जो बड़े बड़े दलाल हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो छोटे लोगों की बात सुनते नहीं है। हम लोग अगर उनको फोन लगाते उठाते नहीं है, न किसान कुछ भी करे तो उन लोगों की शिकायत नहीं सुन पाते। राय साहब तो राजेश जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी बोलिए राजेश जी। पहली बार में से तो आइडिया राजेश भाई गलती हो गई है, गलती सुधारने का मौका है आपको। मैडम जी आज के बाद कोई भी पत्रकार आपको परेशान नहीं करेगा। आप सही काम कीजिए, पत्रकार कोई भी है उसको आप मुंह में जवाब दो ना। आप गलत नहीं कर रहे, उसको दरवाजे बोल दो भैया देख लो, उसके बाद आप किसी को रिश्वत मत दो। हमें देखिए 1 रुपए रिश्वत मत दो आप। जी बिल्कुल। कल मेरी आपसे बात भी हुई थी, मैंने बोला भी था कि भैया अगर देखो गलती हो गई है, पत्रकार से बात करके माफी मांग लो। जब मैं बोला है कि नहीं? जी आपने नंबर नहीं दिया, मेरा नंबर ही नहीं आता भैया भैया नंबर होगा। अगर पत्रकार गलत कर रहा, पत्रकार के ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं पत्रकार कोई वो नहीं है, सीएम है पीएम नहीं है पत्रकार। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सीएम और पीएम है किसान, जी जो अन्नदाता है।
जी सर जी। राय साहब, आप किसान अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, किसान संघ के उपाध्यक्ष हैं। आपने, जैसे कि आपको मामला पहले से संज्ञान में था, तो इसको लेकर आपने कोई आवाज उठाई है अभी तक? मैडम मैंने धान में आवाज उठाई, मूंग में आवाज उठाई पिछले साल। और शैलेश तिवारी जी कह रहे, शैलेश जी है कोई शिवनी में जी, 20 बार मैंने उनको फोन लगाया, फोन नहीं उठाया उन्होंने। तो आखिर इस तरीके से यूं दरकिनार करना, चीजों को बात नहीं सुनना, किसी की मदद न करना, ये कहाँ तक सही है? आखिर ये जो धांधलाई का कार्यक्रम चल रहा है, कब से चल रहा है? मैडम शिवनी में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लखनऊ क्षेत्र में आप किसी भी खरीदी केंद्र चले जाइए, यही हाल है, सभी जगह ये हाल है, पूरा कहीं भी चले जाइए आप टोटल जी। क्योंकि इधर पे बड़े बड़े नेता जो हैं सबकी जेब भरनी चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं जी। तो अगर नेता जो है अपनी कुर्सी पर आराम फरमा रहे हैं, एसी में बैठ के आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे किसान है वो तो धूप में तप के दिन रात मेहनत करके अपना अनाज जो है वहां पर वेयर हाउस लेकर जाते हैं, और इस तरीके से उनके साथ इस तरीके से अगर धांधलाई होती है तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। मैडम जहाँ जहाँ धांधलाई होती है सबसे पहले किसान संघ खड़ा होता है, पता कर लीजिए, आप किसी से चैनल वाले से पूछ लीजिए, महेंद्र भाई से पूछ लीजिए। पिछले साल हम लोगों ने 20 जगह इसी बात से, और ऐसा नहीं 20 जगह किसानों की मदद किया है जी। तो राजेश जी, आपके ऊपर भी अधिकारी हैं, राजेश जी जैसे कि आपके ऊपर भी अधिकारी हैं, अगर इस तरीके की धांधलाई चल रही है, वो भी बैठे हुए आराम फरमा रहे कुर्सी पर, आखिर अब अगर यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो साफ साफ राय साहब का कहना है कि अब वो आगे और बढ़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्या कहेंगे फिर अब आप? सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं राय साहब जी। हम राय साहब काम नहीं करते हैं, हम यदि सुनाई कोई नहीं होती तो भाई एक बार गलती की माफी है, दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। एक बार ठीक है, जो गलती हो गई ये पहली बार है, कोई मैडम एक बार क्या है से गलती होती है, बिल्कुल सुधारने का मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन दोबारा होती है उनके ऊपर उचित कार्रवाई, ऊपर उच्च अधिकारी जो सुन रहा है उनको आवाज आनी चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा ऐसी समितियों को दोबारा खरीदी के नहीं मिलना चाहिए, चाहे लखनऊ क्षेत्र के किसी भी समिति हो, चाहे समूह हो या समिति हो। नहीं, ये आपको बताना चाहूंगा राय साहब, और आदिम जाति सहकारी समिति खरीदी कर रही है। नहीं, कोई भी हो भैया, समिति हो चाहे समूह हो, अगर जिस पे एक बार दाग लग जाए उस समिति या समूह को दोबारा खरीदी केंद्र नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल ये कहना सही है, मांग है जी, बिल्कुल ये कहना सही है कि यहाँ पर इस तरीके से अगर धांधलाई होती है तो कोई भी हो उसको यहाँ पर नहीं खरीदी करने के लिए जो है समूह मिलना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। राजेश जी, एक आश्वासन आपकी तरफ से चाहेंगे कि आप तो खुद ना ही करें और वहाँ पर जो लोग हैं उनको भी इस तरीके की धांधलाई करने से रोकें। जी जी मैडम, बिल्कुल। थोड़ा पानी की व्यवस्था कराए, गर्मी बहुत तेज है, बैठने की व्यवस्था और पानी पीने की व्यवस्था किसानों के लिए बहुत अति आवश्यक है। जी जी, तो निवेदन ये है कि डेली माल, कम से कम डेली माल तुलाई हो जाए, भीड़ ना लगे, बहुत अच्छी चीज है। पानी के हर चीज जैसे इतनी भीड़ लगी, आज बहुत भीड़ जारी एक कारण लगी, ग्राउंड फ्लो मच रहा हो, इसके कारण आप बहुत परेशानी हो जाती है। नहीं, पानी के कारण बहुत समझ रहे हैं, पानी की असुविधा इसके लिए तो बहुत आपातकालीन स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा निवेदन ये है कि किसान परेशान ना हो, निवेदन है। सर जी मैं पहली बार खरीद कर राजेश जी, एक बात और यहाँ पर निकल के सामने आई है राजेश जी, कि यहाँ पर हमाली का पैसा भी जो है किसानों से वसूल किया जा रहा है। जी जी, मैंने बिल्कुल बोरी काटा था, ढेर काटा था, उनको भर किसान से दे, तो समिति हम देते हैं जो लेबर तो लाई। चलिए मैडम, एक बार उसको माफ कर दीजिए। बिल्कुल माफ करने वाले, देखिए माफ करने वाले हम कौन होते, ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। विजय उइके भाजपा जिला उपाध्यक्ष वो भी जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी विजय जी, एक मामला सामने आया है टीआर यादव वेयर हाउस का, जहां पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, ज्यादा तुलाई उनसे ली जा रही है, साथ ही उनसे यहाँ पर हमाली का पैसा भी लिया जा रहा है, किसान जो इससे बहुत परेशान है। ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, जानकारी नहीं लगी थी अभी इसकी, जानकारी नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का जो कृत्य है चल रहा है, किसान उससे काफी परेशान है। साथ ही बेचारे जब अपनी तुलाई के लिए वहां पर गेहूं लेके, अनाज लेके जाते हैं तो वहां पर उनके जो अनाज की ज्यादा तुलाई की जाती है। नहीं, ये तो गलत है, ज्यादा तुलाई नहीं होना चाहिए, और जो नियमानुसार है वैसा काम होना चाहिए। नहीं तो अब ये अभी का मामला नहीं है, काफी समय से ये चल रहा है, और यहाँ पर हमारे साथ राय साहब हैं जो जुड़ गए, उनका कहना है कि ये एक ही जगह का मामला नहीं है, ये वहाँ पर लखनऊ में जितनी भी जगह है जहाँ पर भी तुलाई का कार्य किया जाता है वहाँ सब जगह यही हाल है। नहीं, गलत बात है, इसकी जांच होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। जी राय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि किसान संघ उपाध्यक्ष है जी, आप बात करिए इनसे। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार राय साहब। भाई साहब, ये जानकारी सभी को है, आपको नहीं, सभी को है। मेरे हिसाब से सभी लोग कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से हर जगह बात होती है।
कहाँ की बात करोगे? अभी ये बताइए, धूमा क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र में धान खरीदी में कितनी धांधली हुई है? कितने बार पेपर आवाज उठी? अभी 1 महीने पहले तक धान खरीदी हुई है। इसकी संगीनता एसडीएम साहब ने डायरेक्ट लिया है। आप अध्यक्ष हो, बीजेपी अध्यक्ष है, और इस टाइप से बात कर रहे, बताओ आप। नहीं तो उसको जांच कंप्लेंट हुई है तो जांच होना चाहिए ना। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, समझ में नहीं। जांच में क्या होता है? जांच तो खाली हो गई ना, खत्म हो गई जांच। दोषियों को सजा भी तो मिलना चाहिए। किसी भी प्रबंधक के किसी खरीद व्यापार उसके ऊपर कार्रवाई हुई आज तक? वैधानिक बताइए आप, क्या बैन हुआ? उसको सस्पेंड किया गया? हुई ना? नहीं हुई ना। अमितवादी धुआं वाले जिनके ऊपर में हजारों बोरियां धान की खरीदी में घोटाला का मामला आया, क्या हुआ बताए आप? तो उसको निरंतर अपन को संज्ञान में देना पड़ेगा ना। नहीं, कलेक्टर सबको भैया ये सब मालूम, सबको मालूम है। अभी मोदी जी के ऊपर पिछले साल धान गेहूं में मोदी लखनऊ कोई मोदी करके नाम सुनाऊ, मोदी करके कितना घोटाला हुआ बताइए आप? कितनी आवाज उठी? क्या हुआ बताए आप? माँ शारदा वेयर हाउस में पिछले साल मुंबई में सनाई नौकरी वालों स्व सहायता समूह वालों ने खरीदी की, हम लोगों ने आवाज उठाई, भोपाल दिल्ली एक की, क्या हुआ बताइए आप? कलेक्टर के पास 10 बार आवेदन, एसडीएम के पास 10 बार आवेदन, डीडीए साहब के 10 बार, डीएमओ को 10 बार, क्या हुआ? आज तक कोई कार्रवाई हुई? कैसे कार्रवाई होगी आप ही बताओ। नहीं तो विजय जी आप भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं, मामला आपके संज्ञान में होना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं नहीं है। अब वहां पर एक ही जगह का ये मामला नहीं है, यहाँ पर पूरे लखनऊ दौन में यही हाल है कि वहां पर जो किसान है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी चीज की उनको व्यवस्था नहीं मिल रही है। जब अपना वहां पर अनाज लेके जाते हैं, ना उनको पानी की व्यवस्था है, ना उनको बैठने की व्यवस्था है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या तो उनके अनाज को लेकर है कि उनसे ज्यादा तुलाई ली जा रही है। अब आप कह रहे हैं मामला आपके संज्ञान में नहीं, चलिए ठीक है, मामला आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन अब तो संज्ञान में आ गया ना। अब इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं तो इस पर कार्रवाई जैसे आपने अभी संज्ञान में बताया आपने, तो जो भी अपने आवेदन देना कलेक्टर महोदय जी से बात करना है, तो मैं बात करता हूँ कलेक्टर महोदय जी से अभी, और एसडीएम साहब से बात करता हूँ। यादव वेयर हाउस कहाँ, ये सिरमंगनी का है क्या? जी, यहाँ पर जी हाँ, कौन सा लोकेशन है ये? राय साहब तो भैया हेलो भलावी जी, लखनऊ तहसील की बात कर ले आप, एक वेयर हाउस की बात मत करें, पूरे लखनऊ तहसील वेयर हाउस की बात कर ले आप। तो अब बताइए, पूरे लखनऊ दौन में यह हाल है, किसान इस तरीके से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी वेयर हाउस में चले जाए, सभी जगह घोटपाट मिलेगा आपको। हाँ तो एसडीएम साहब से चर्चा कर ले रहा हूँ मैं, कलेक्टर साहब से बता दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मामला आया हुआ है, और इस पर आप संज्ञान लें, कार्रवाई करें, इन पे दोषियों को उचित दंड दें, ये बात कर ले रहे हैं। एक आश्वासन दीजिए कि अब जब आपके मामला संज्ञान में आ गया है, राय साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, अब आप बताइए कि अब आप इस पर कब तक कार्रवाई करेंगे, ताकि जो है किसान आज से परेशानी, कभी काफी समय से यहाँ पर किसान जो है परेशानी झेल रहे हैं। आखिर तत्काल बात करेंगे, एसडीएम साहब से तत्काल बात करेंगे। अभी तत्काल का मामला कौन सा वेयर हाउस, यादव वेयर हाउस कौन सा, ये वाला? जी, टीआर यादव वेयर हाउस है ये मड़ई वाला है क्या? लखनऊ दौन में है जी, सिवनी जिले के लखनऊ दौन में है ये टीआर यादव वेयर हाउस, और उनका कहना है कि एक टीआर यादव वो है जी, बमोड़ी का है जी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है विजय जी, सवाल ये उठ रहा है कि एक ही जगह का मामला नहीं है, पूरे लखनऊ दौन में यही हाल है। हम एक ही जगह का मामला लेके नहीं चलेंगे ना। चर्चा तो पूरे का करेंगे हम जी, बिल्कुल चर्चा तो पूरी का करेंगे, लेकिन वर्तमान लोकेशन अपने टीआर वेयर हाउस का है बमोड़ी वाला, उसको लेके बात करूंगा जहाँ पर ये उपलब्ध है अभी सारे लोग। नहीं, राय साहब जो है वो पहले से यहाँ पर आश्वासन उन्होंने दिया है, लेकिन वो अपनी समस्या कई बार उठा चुके हैं। उनका कहना है कि कई अधिकारियों के पास भी गए हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत भी दी, आवेदन भी दिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। मैडम भलावी जी को सब कुछ पता है, पिछले बार में अब लोगों बैठ के भी चर्चा हुई, बताइए बार ये सब जी मूंग खरीदी केंद्र की बात है, धान खरीदी केंद्र की बात है, कई बार बिजली विभाग की बात है, सब चीजों की शिकायत जब बीजेपी मंडल में जाती है, सत्ता मोहन से ही बात होती है जी। सब क्या बताएं मैडम। ठीक है, मैं इस विषय में ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि अपन भी एक छोटे से कृषक है जी। कृषक होने के नाते मैं आवाज तो निरंतर उठाते रहता हूँ। अब लखनऊ ब्लॉक किसी से पूछ लीजिए जी, लेकिन होना कुछ नहीं होता है। उच्च अधिकारी जो बैठे हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, या आपका कहना सही है कि यहाँ पर आप कई बार शिकायत कर चुके हैं, होना कुछ नहीं है जी। कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए सारी पार्टी को एकत्रित होना होगा, पार्टियों को नहीं, किसानों को एकत्रित होना होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज मैडम एक चीज और है, किसान कुछ है और कुछ किसान खुद हैं,
अभी कुछ बोलेंगे, अभी कल जांच में आएंगे तो साफ मना कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ है जी। लेकिन यहाँ पर उनके सामने भी समस्या है ना कहीं एक डर उनको भी बैठा हुआ है जी, शायद इसलिए ही वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, ये कह अगर मान लो सकते जी हैं। हमने शिकायत की है, कार्रवाई के लिए 2-4 किसानों फर्जी किसान खड़े हो जाते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं है, क्लियर है, तो भाई झूठे कौन पाएंगे, हम लोग पाए जाएंगे। ठीक है विजय जी, अब आपसे एक आश्वासन चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। हाँ ठीक है, मैं भी साहब से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आश्वासन दिया है, हम उस पर सहमत है कि आप जल्दी इस पर मैं कार्रवाई तत्काल करेंगे। फोन लगाता हूँ, बात करता हूँ। जी बिल्कुल, समय की कमी के कारण ये चर्चा जो है हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर किसान जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे, उनकी भी बातें आपने सुनी। उन्होंने एक आश्वासन जरूर दिया, उनका कहना है कि जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मामला है ये अभी का नहीं है, काफी पुराना मामला चला आ रहा है। किसानों के साथ पूरे लखनादौन में यही हाल है कि किसानों को एक तरीके से लूटा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये लूट आखिर कब तक खत्म होगी, या फिर किसान यूं ही परेशान होता हुआ नजर आएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये सामने आ रही कि आश्वासन तो पहले भी मिले हैं, साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि आश्वासन पहले भी मिले लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अब यहाँ पर मीडिया के माध्यम से एक बार फिर आश्वासन मिला है, अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन फिर अगर नहीं होगी तो फिर इस मामले को हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि जो किसान है वो इस तरीके से परेशान ना हो। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश रहेगी कि जो किसान है उनको उनका उचित पैसा मिले, उचित उनकी यहाँ पर देखभाल हो, उचित किसानों को जो है हर तरीके से उनका जो कर्तव्य है उनको पूरा निभाया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर किसानों को लेकर हमेशा ही न्यूज़ आवर चैनल भी खड़ा है और हम लोग भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किसानों की समस्या जल्द से जल्द हल हो। ठीक है, हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।